नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। दस्तावेजों के अनुसार पिछले महीने घोषित भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए पाकिस्तान के बेल आउट अनुरोध के आकार का 2 गुना है। जम्मू कश्मीर का बजट 1,18,500 करोड़ रुपये यानी $14.5 बिलियन था, जबकि पाकिस्तान ने IMF से $7 बिलियन की मांग की थी। 1947 में भारत के विभाजन के बाद से इस क्षेत्र पर दावी करने की पाकिस्तान की लंबी समय से चली आ रही इच्छा को देखते हुए कई बार विडंबना नहीं है। 13 मार्च को बजट घोषणा करते हुए इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 31.17 बिलियन डॉलर की लागत से 9.25 किलोमीटर काजीगुंड बानीहाल टनल सहित कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर फोकस डाला, जो श्रीनगर और जम्मू के बीच यात्रा के समय को 10 घंटा से घटाकर 5 घंटा कर देगा। सीतारमण ने कहा 2023 के अंत तक कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल नेटवर्क के जरिए जुड़ने की संभावना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बजट उसके मुकाबले फीका है। इस्लामाबाद सरकार ने पिछले साल जून में घोषित अपने बजट में विकास कार्यक्रम के लिए केवल 2.6 बिलियन निर्धारित किया था। पिछले साल जून में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने 2022-23 के लिए $33.4 बिलियन का फेडरल बजट पेश किया था। सबसे पहले तो ये है कि आजकल आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो चुकी हैं। और सेकेंडली मैम, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से आई थिंक सो 500 टाइम बिगर है। वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनमें की बात है कि उनकी आबादी जो है ना वो इस टाइम पे 1 अरब से ऊपर है। उन्होंने अपनी पावर जो है, इकोनॉमिक पावर है, वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंसीडर किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेप लेते हैं। हमारा यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है हम उसको फीड करने के हिसाब से ले रहे हैं। हमने अपनी पॉपुलेशन को बर्डन समझा हुआ है। अब सेकेंडली मैम कि जब से उन्होंने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 1 रिमूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैम तब से वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में एक तो बाहर से जो नॉन कश्मीरिट्स से उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि मैम वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लाइकली वहाँ पे इजराइल अगर देख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर आ रहे हैं। दूसरा अगर हमारी साइड का कश्मीर है तो हमारी साइड में इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में नहीं है, तो कश्मीर में कहाँ से होगी। कि हमारा टोटल बेल आउट पैकेज जो है वो $7 बिलियन, $8 बिलियन है। ये भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। नहीं, ये नजर आ रहा है, लेकिन इससे ये जानबूझ के सरफे नजर करना जिसको कहते हैं ना, नजर हटाना, मुंह फेरना, उस वाली बातें हो रही हैं। गुज़श्ता कई सालों से ये डिबेट रहा है विद इन कश्मीर अक्रॉस द डिवाइड कि वो जाहिर है वहाँ पे जितना बजट खर्च हो रहा है, जिस तरह की सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, टेक्नोलॉजी के सेंटर बन रहे हैं, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। उसमें जम्मू कश्मीर पहले भी, ये क्राइसिस से पहले और ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के किस्से से पहले भी इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारी जो है वो भारत की बहुत सारी स्टेट से आगे था। स्टेट्स अगर आप देखें तो उस हवाले से ये बात तो पहले से तय है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है और ऑन द टॉप जो है वहाँ से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है और खुद अरब कंट्रीज की तरफ से जो बहुत सारी कंपनीज गुज़श्ता 6 महीने 1 साल से हम इस पे आपके साथ भी हमने 2-4 दफ़ा बात की है, तो जाहिर है उसका तो अब फ्रूट आपको नज़र आ रहा है ना कि वो एक आप देखेंगे, आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, सिटी ऑफ रावलपिंडी से लेके तो आप जो है वो किसी बॉस्टन, न्यूयॉर्क, किसी दुनिया के किसी चीज़ पे चले जाएं तो आपको जो है वो किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, तंदूर पे, बेकरी पे आज़ाद कश्मीर का कोई नौजवान मिलेगा जो सर्व कर रहा है एज ए वेटर, सर्व कर रहा है एज ए बेकर, सर्व कर रहा है एज ए क्लीनिंग बॉय, एज ए जो नाम आप उसको दे लें। तो ये चीज़ क्यों है? ये चीज़ इसलिए है कि आज़ाद कश्मीर में कोई रोज़गार नहीं है। वहाँ पे जो है वो 1% लोगों ने एक निज़ाम बना के उस पर कब्जा किया हुआ है जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो कि एक गलत यूज़ ऑफ दिस, ये जो टर्म है इसका गलत इस्तेमाल है, चूँकि उसमें आज़ादी वाली को बात है नहीं। उसमें 1% लोगों ने कब्जा किया हुआ है तमाम सरकारी मुलाजमतों पे, प्राइवेट मुलाजमतों पे, ठेकों पे, जहाँ कहीं भी वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रास्ता है उसके आगे वो दीवार बन के खड़े हैं। तो यही वजह है कि मैंने आपको मिसाल दी कि अब दुनिया के किसी शहर में जाके मुझे बताएं कि मैं इस शहर के इस होटल में हूँ और यहाँ कोई आज़ाद कश्मीरी लड़का जो है वो मुलाजम नहीं है।
جبکہ آپ مجھے اسی طریقے سے دنیا کے کسی شہر میں بتا دیں جہاں جموں کشمیر کا کوئی شہری اس طرح کا کوئی آرٹ جاب کر رہا ہے. اگر آپ کو کوئی ملے گا بھی تو کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیشنل، آئی ٹی پروفیشنل اس ٹائپ کا، وہ بھی اکا دکا. آپ لندن میں چلے جائیں، آپ کو 2 ملین مل جائیں گے ہمارے پاکستانی کشمیر کے لوگ، میر پوریے اور پنچی.